हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आइए देखते हैं हाल के दिनों की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा प्रश्न है, डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शंस हैं समावेशी हरित विकास के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों में निवेश, सीमाओं से परे समाज के लिए विज्ञान में समानता, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, या शांति और विकास के लिए विज्ञान में लिंग समानता और अनुरूपता। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। 14 देशों में संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार विज्ञान में स्नातक की डिग्री वाली महिला छात्रों में स्नातक होने की संभावना 18% है, जबकि पुरुष समकक्ष 37% है। डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस देश के तियानवेन 1 ने 10 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया? ऑप्शंस हैं इटली, चीन, फ्रांस या फिर यूएसए। तो आइए देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीनी अंतरिक्षयान ने 10 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। यह चीन का पहला कृत्रिम उपग्रह है। तियानवेन एक प्राचीन कविता का शीर्षक है जिसका अर्थ होता है स्वर्गीय सत्य की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। फरवरी 2021 में भारतीय रेलवे द्वारा ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल योजना के तहत किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से परिवहन सब्सिडी के लिए निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं हल्दी, हींग, मैंड्रिन या फिर 1 और 3 दोनों। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैंड्रिन और हल्दी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली 50% परिवहन सब्सिडी के लिए इन दोनों वस्तुओं का पात्र फलों और सब्जियों की सूची में चयन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विश्व के सबसे पुराने पशु का एकमात्र जीवाश्म डिंकी सोनिया किस राज्य में खोजा गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या फिर हरियाणा। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर में दुनिया का सबसे प्राचीन पशुओं के भारत के एकमात्र जीवाश्म डिंकी सोनिया की खोज की गई है। इसे 570 मिलियन साल पहले का पाया गया है। बेसल जानवर का विलुप्त जीनस है। इसे एडियाकरण काल के दौरान का कहा जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2021 में भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल निशंक या इन सभी ने। जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है इन सभी के द्वारा। सरकार ने 11 फरवरी 2021 को भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट को लॉन्च किया है। नई दिल्ली में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से भारत के पहले खिलौना मेला, जो कि 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा, के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को अभी तक पसंद किया होगा, इसलिए इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व दलहन दिवस हर वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। किस वर्ष ने महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया था? 2020, 19, 18 या 17? सही उत्तर है 2019। विश्व दलहन दिवस हर वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है।
दाल फलियां, शाखाएं या छोटे पौधे होते हैं जिनमें बीन्स, मटर, छोले और दाल सहित खाद्य बीज होते हैं। 2019 में महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया था। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारत में पहली बार सस्मिता लेनका को यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है, वे किस राज्य से संबंधित हैं? तेलंगाना, उड़ीसा, केरल या फिर कर्नाटक? जानते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। लेनका, जो कटक के अतगढ़ में एक प्रभागीय वन अधिकारी हैं, ने जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत यह पुरस्कार प्राप्त किया है। आइए आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत ट्यूनेशिया आर्थिक मंच 2021 का आयोजन किया है? ऑप्शंस हैं आरबीआई ने, भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने, नाबार्ड ने या फिर नीति आयोग ने? जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। सही उत्तर है भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन। ट्यूनेशिया अफ्रीका व्यापार परिषद के अध्यक्ष अनीस जरीरी और आईटीओ के अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ इकबाल द्वारा ट्यूनेशिया अफ्रीका व्यापार परिषद और भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो प्रश्न का सही उत्तर है इसका आयोजन भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन के द्वारा किया गया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य में फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में वाटर बर्ड्स की जनगणना की गई थी। पोंग डैम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय या फिर असम। जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वार्षिक वाटर बर्ड जनगणना की गई। व्यास नदी पर अर्थफिल डैम का निर्माण करके बनाई गई पोंग डैम झील पर स्थित आर्द्र भूमि पर दुनिया भर के हजारों प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर प्रकाश जावड़ेकर। आइए जानते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार ने केंद्रीय बजट में एक पोर्टल लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है जो भवन निर्माण और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं श्रम कल्याण महानिदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय या फिर रोजगार महानिदेशालय के द्वारा। जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रम कल्याण महानिदेशालय के द्वारा। सरकार ने केंद्रीय बजट में एक पोर्टल लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है जो भवन निर्माण और श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने का कार्य करेगा तथा इसकी स्थापना श्रम कल्याण महानिदेशालय के द्वारा की जाएगी। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ श्रम कल्याण महानिदेशालय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या फिर विश्व आर्थिक मंच। साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दें। ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, सभी कुछ हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के चलते अगले 20 वर्षों में दुनिया भर के देशों में ऊर्जा की मांग में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव करेगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसने एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। जानते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। वॉइस ऑफ द कस्टमर
पहल उन हवाई अड्डों को मान्यता देती है जिन्हें 2020 में नोवल कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देना जारी रखा था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आरोग्य सेतु को निम्नलिखित में से किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि उपयोगकर्ता अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकें? कोविन पोर्टल, कोवैक्स इनिशिएटिव पोर्टल, सीरम इंडिया पोर्टल, एम्स द्वारा कॉन्टैक्ट पोर्टल। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न का सही उत्तर होगा कोविन पोर्टल। टीकाकरण अभियान की निगरानी करने और एक वास्तविक समय के आधार पर टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए सरकार ने कोविड-19 इंटेलिजेंस नेटवर्क या कोविन एप्लीकेशन विकसित किया है। तो प्रश्न का सही उत्तर है कोविन पोर्टल। तो दोस्तों, ये पिछले 4 दिनों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप जीएस के सभी सब्जेक्ट्स भी कवर करते रहिए और यूपी पीसीएस की जो हमने श्रृंखला शुरू की है उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।